पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पीएसएमसी पार्क सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड के हवाले से है, जो कि स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस कंपनी के 2022 के रिजल्ट्स कैसे रहे और पाकिस्तान की जो संगीन माशी सूरत हाल है, जिसमें इंपोर्ट के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोज की गई हैं कंपनीज़ के ऊपर। एलसीज़ को खोलने के हवाले से मुश्किलात हैं और पाक सुजुकी और जो दीगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनको अपने मजबूरन प्लांट्स को भी बंद करना पड़ा। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो मोटरसाइकिल असेंबली का प्लांट है वो भी बंद पड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उन सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि पिछले 5 साल में इस कंपनी की डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री क्या रही और अर्निंग की हिस्ट्री क्या रही। सबसे पहले अगर हम सेल्स देखें तो इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो 2021 के मुकाबले में 2022 में बहरहाल बढ़ी हैं। 26.48% का इजाफा हमें देखने को मिला। 160 बिलियन से बढ़कर 202.47 बिलियन हुई इसकी सेल्स। और इसमें एक बड़ी रीज़न ये भी है कि कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं, उनकी जो यूनिट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो गाड़ियों की सेल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हैं, वो तो शायद इतना हौसला अफ़ज़ा ना हो। अगरचे इस एनालिसिस के अंदर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि टोटल कितने यूनिट सेल किए इस कंपनी ने, लेकिन अगर सेल प्राइस एक यूनिट की जो प्राइस है वो बढ़ती है, तो ओवरऑल जो सेल्स हैं वो उसका जो नंबर है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट वो तो बढ़ता ही है। तो सेल्स में इजाफा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्स में जो 26% का इजाफा है, ये बॉटम लाइन तक कास्केड नहीं हो सका। आगे चल के हम देखेंगे कि कंपनी बजाय इसके कि कोई प्रॉफिट कमाती, इस साल 2022 में लॉस में चली गई। इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 8.17 बिलियन था 2021 में, और यहाँ पर भी हमें इजाफा देखने को मिला 11.68 बिलियन, ये तकरीबन 43% का ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज़ हुआ इस कंपनी की जो 2022 के अंदर। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब हम फिर आगे देखते हैं कि इस कंपनी को किस तरह की कॉस्ट बियर करना पड़ी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो फैक्टर इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय लॉस की तरफ लेके गया इस साल में, वो था फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट की मद में इस कंपनी को जो 2021 में टोटल फाइनेंस कॉस्ट पड़ी थी वो थी 0.74 बिलियन, यानी तकरीबन 740 मिलियन के करीब। लेकिन 2022 में ये बढ़ के 11.6 बिलियन, बहुत बड़ा 1475% का इंक्रीज़ है इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इस साल बावजूद इसके कि कंपनी की सेल्स के अंदर या ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इजाफा हुआ, इसकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल इस कंपनी का था 3.80 बिलियन, और इस साल बजाय प्रॉफिट के इस कंपनी को 3.14 बिलियन का लॉस बियर करना पड़ा बिफोर टैक्स। 182.8% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जैसे मैंने बात की कि इसमें फाइनेंस कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं और इसके अलावा जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कॉस्ट बियर करना पड़ती है, वो भी एक फैक्टर है। अदर एक्सपेंसेस भी इस कंपनी को काफ़ी सारे बियर करना पड़े। तो कुल मिला के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और फाइनेंस कॉस्ट है, उन सब की वजह से जो असर पड़ा कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, वो ये है कि कंपनी इस साल अच्छी सेल्स के बावजूद भी ओवरऑल लॉस में चली गई। अब यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हमें जो नंबर डिप्रेसिंग नंबर नज़र आता है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स का। तो कंपनी को 336.5% डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है 2021 के मुकाबले में। 2021 में कंपनी प्रॉफिट में थी, 2.68 बिलियन का इसने प्रॉफिट किया था आफ्टर टैक्स, और इस साल 6.34 बिलियन का इस कंपनी को कुल मिला के लॉस हुआ 2022 के अंदर। तो इसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो 32.56 रुपये फ़ी शेयर थी, अर्निंग पर शेयर 2021 की, 2022 में इसकी लॉस पर शेयर है वो है 77 रुपये। तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है इस कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से, टैक्सेस ज़्यादा पे करने की वजह से, और साथ साथ जो दीगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बड़ा धचका लगा है रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के हवाले से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि ये रिज़ल्ट 2022 के हैं, तो 2023 के अब तक के जो 3-4 महीने गुजरे हैं, इसके अंदर भी जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई है। और इस साल में अभी तक के जो रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं
या अभी तक की जो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें ऐसे लगता है कि इस साल भी ये कंपनी कोई अच्छा या खुशगवार रिजल्ट देने की पोजीशन में नहीं होगी, अनलेस के अगले क्वार्टर्स के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे चली जाएँ। अगर हिस्टोरिकली देखें तो इस कंपनी की हिस्ट्री के अंदर आपको रेड नंबर्स काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। 2018 से लेके 22 तक देखें तो इसकी ईपीएस सिर्फ 2018 और 2021 में पॉजिटिव साइड पे गई थी। 2018 में 15 रुपये 77 पैसे और 2021 में 32 रुपये 56 पैसे। उसके अलावा 19 और 20 के अंदर ये लॉस में रही और 2022 में तो इसने अपने लॉसेस का सारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 77 रुपये फ़ी शेयर इसका लॉस चला गया। डिविडेंड का अगर देखें तो बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि कंपनी कंजूस नहीं है। जब कभी भी इसने प्रॉफिट कमाया है इसने अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर दिया है। 18 में इसका ईपीएस पॉजिटिव था तो इसने डिविडेंड भी दिया था 3 रुपये 16 पैसे, और 21 में जब इसका ईपीएस पॉजिटिव था उस वक्त भी इसने 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। लेकिन इसके अलावा बाकी देखें तो इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर इन जनरल देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज बहुत ज़्यादा इस वक्त सफ़र कर रही हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं उसके हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर का फुकदान है और उसकी वजह से एलसीज़ खोलने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं ओवरऑल जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए। तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इनकी इंपोर्ट के हवाले से। इनको जो पार्ट्स इंपोर्ट करना पड़ते हैं या जो भी सीकेडीज़ वगैरह और जिस तरह के भी इंपोर्ट्स इनको रिक्वायर्ड होती हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, तो वो अगर इनको एलसीज़ नहीं खुल रही तो डेफ़िनेटली उसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि सेल्स में फिर कमी होती है आगे चल के। जब लोगों की बाइंग पावर बहुत ज़्यादा मुतासर होगी तो ऑब्वियसली उसका एक असर पड़ेगा टोटल जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर भी। प्रॉफिट मार्जिन्स भी अगर कम हो रहे हों और कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए मुश्किलात का सामना हो, तो ऐसी सूरत हाल में यही रिजल्ट्स आते हैं जो कि हम देख रहे हैं। बहरहाल लेट्स होप कि आगे चलकर सिचुएशन कुछ बेहतर होगी। आईएमएफ के साथ डील जिसकी बार-बार मैं हर वीडियो के अंदर बात कर रहा होता हूँ, अगर वो रियलाइज़ हो जाती है, मटीरियलाइज़ हो जाती है, स्टॉफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो टॉल क्लेम्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ के हवाले से कि वहाँ से कुछ हमें हेल्प मिलेगी। इन केस कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर तो ये बिज़नेसेस वापस अपनी जो एक रियल सिचुएशन है, जो रियल इनकी ग्रोथ है उसकी तरफ आ सकते हैं और शेयर्स भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ वापस आ सकते हैं। लेकिन जब तक ये एक गू-मगू सिचुएशन रहेगी और एक एम्बिग्विटी होगी, बिज़नेसेस सफ़र करते रहेंगे और उसका असर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ता रहेगा। एनीवेज़ आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी और जो एक रियल पिक्चर है उसको समझने में आपको आसानी होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।